नमस्कार साथियों, एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के आज आया हूँ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की। तो वीरगति मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी, किससे, अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 यानी 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 यानी 1799 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई। बलवती मतलब हुई, उत्पन्न हुई, उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि चार दृश्य देखे थे उन्होंने, इसलिए उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो वे चार दृश्य हैं, बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। ये चार व्यक्तियों को देखा था, जिससे उनके मन में क्या, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। प्रभावित करना, प्रेरणा स्रोत बनी थी उनके लिए। तो वह थी कारुवाकी। कौन थी? उनकी पत्नी थी, अशोक की पत्नी थी कारुवाकी। उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो है वो मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन राजवंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। शिला माने होता है पत्थर, जो पत्थर पर लिखवाया था अशोक ने, वो पहला अंग्रेज पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेस। श्रीनगर की स्थापना किस शासन ने की थी, किस शासक के द्वारा की गई थी। किसकी? श्रीनगर की स्थापना। तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहाँ ले गए थे? मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ले गए थे। तो वो ले गए थे मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या किसके लिए पूछा गया? शूद्रों के लिए किस किस शब्द का प्रयोग हुआ। तो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है शूद्रों के लिए। पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किस प्राचीन नाम था। किसका प्राचीन नाम था ये पूछा गया। पुरुषपुर तो पेशावर का प्राचीन नाम था पुरुषपुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। सिक्क यानी कॉइन्स। कॉइन्स का सबसे बड़ा ढेर पूछा गया है, कहाँ प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है बयाना भरतपुर में। कहाँ हुआ है? बयाना भरतपुर में। याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सिक्कों के ढेर जो हैं बयाना भरतपुर में मिले हैं। वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने स्वयं को मार लिया था, यानी आत्महत्या कर ली थी। तो वो कौन था ये पूछा गया है। तो वो था नेदुनजेरल आदन। कौन थे? नेदुनजेरल आदन ने अपनी आत्महत्या, स्वयं आत्महत्या कर ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में से किसने सर्वाधिक सहयोग दिया ये पूछा गया। सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया था उनकी पढ़ाई के लिए। तो सबसे ज़्यादा सहयोग किया था बड़ौदा के महाराज। जो बड़ौदा के राजा थे, महाराज थे, उन्होंने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई के लिए योगदान किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। गणपत जो गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में,
ये उत्सव प्रारंभ करने का किसे श्रेय जाता है? तो ये प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? किस मंदिर का? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसको? पर्वतों को काटकर। तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। याद रखेंगे आप लोग किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेगी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन वेगी के चालुक्य के संस्थापक थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? यह पूछा गया। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी पावापुरी से। पावापुरी से जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? क्या किसी घोषित किया था? भागवत घोषित किया था। वे थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या घोषित किया था? भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक काल जो वेद जिस समय थे, वेदों के समय जब 4 वेद लिखे गए थे उस समय किस धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था? किस मेटल का प्रयोग किया गया था? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था तांबा का। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ये पूछा गया। गद्य और पद्य में दोनों में की गई उस ग्रंथ को नाम बताना। किस? तो वो उस ग्रंथ का नाम है यजुर्वेद। 4 वेदों में यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में हम पढ़ सकते हैं, दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गई शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञान मार्गई शाखा के कवि हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें संत कवि के नाम से जाना जाता है, ज्ञान मार्गई शाखा को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? क्या पूछा गया? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ? 4 बौद्ध ग्रंथी बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी, इसमें पूछा गया संस्कृत का प्रयोग हुआ था। तो किस संगीति में हुआ था? तो चतुर्थ यानी चौथी संगीति में संस्कृत का प्रयोग किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत के बारे में पूछा गया। तो वेदांत जो है उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखेंगे आप लोग। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश के बारे में पूछा गया। जब सबसे पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो वो किसने की थी ये पूछा गया। तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी पूछा गया। कब पूछा गया? महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो इसकी राजधानी थी उदमांड। कौन सी? उदमांडपुर। उदमांडपुर कह लेते हैं या हम क्या कहते हैं? आहिंद। आहिंद कहें या उदमांडपुर, दोनों एक ही नाम थे राज्य के। उदमांडपुर या आहिंद ये आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने गौरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? जो मराठे जब युद्ध करते थे ज़्यादातर गौरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते। गौरिल्ला प्रणाली जो होती है वो छिप करके वार किया जाता है इसमें अलग अलग टुकड़ियों में। तो ये किससे प्राप्त किया था? तो अहमदनगर के
कौन से अबिसिनिया कौन थी अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। ये पूरा नाम नहीं याद रखेंगे, अगर नहीं पूरा नाम याद है तो मलिक अंबर से प्राप्त किया था, मंत्री था जो उससे प्राप्त किया था। चलो एक बार और देखें, अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। कौन सी प्रणाली? गौरिल्ला युद्ध की प्रणाली सीखी थी मराठों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। भारतीय इतिहास में कौन से अमरम का अर्थ क्या पूछा गया हुआ करता था? किसका पूछा गया? अमरम का अर्थ पूछा गया भारतीय इतिहास में। तो अमरम को जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक के द्वारा जब कलिंग पर आक्रमण किया गया था तो वो सन पूछा गया, कब किया गया था? तो वो किया गया था 260 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? 260 260 ईसा पूर्व में किया गया था। चलो देख लेते हैं एक बार फिर, तो सन जरूर याद रखना। तो ये किया गया था, कब किया गया था? 260 ईस्वी में किया गया था। ईस्वी में कलिंग पर। ये बहुत क्वेश्चन बना है इससे। तो साथियों, आज के हमारे हिस्ट्री से संबंधित जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे, एंसेंट यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित, ये हम मिक्स क्वेश्चन लाए थे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, जिससे आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी और कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना अमूल्य समय निकालने के लिए, हमारे वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।